इसको डराना है कि भाई कहीं ये मेरे 400 के 400 नंबर ना ले जाए। बिल्कुल, डर के आगे जीत है। एब्सोल्युटली, आई एम अ बिग फैन। थैंक यू गौरव। आई एम ऑल्सो अ बिग फैन ऑफ ऑल ऑफ यॉल, क्योंकि आप इतनी डेडिकेशन के साथ 30 के 30 दिन मेरे साथ जुड़ेंगे और आप इतनी ही शिद्दत के साथ, जितनी शिद्दत से मैंने एम्स की सीट पाने की कोशिश करी है, उतनी ही शिद्दत से एम्स की सीट मुझसे करीब आई है। ठीक है, आपने एम्स की सीट पे झपट्टा मारना है। क्या मारना है माय डियर? झपट्टा मारना है, बिल्कुल। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल। लेकिन जो मेरी वाली मीम थी माय डियर, जो मीम मैं कहना चाह रहा था, वो मीम कुछ ऐसी है कि लेवल सबके निकलेंगे, एम्स सबका निकलेगा, लेकिन असल मामले में सीट उसे मिलेगी जो एंड तक पढ़ते रहेगा कंसिस्टेंटली और डिसिप्लिन के साथ, जो अंत तक बिल्कुल हार नहीं मानेगा। देखिए, जब मेरा एम्स तो निकल गया है, मेरी तो बी फार्म भी हो गया, मेरा मास्टर्स भी हो गया, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मुझे यूट्यूब से कुछ पैसा नहीं आता, इससे, इस चैनल से कुछ पैसा नहीं आता, $1 $2 इससे भी कम। लेकिन मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को डेली? क्योंकि मेरे में, अगर मुझ में तो मोटिवेशन ही नहीं होना चाहिए यार, मेरा तो सब हो गया, सेटल है, जॉब वॉब है, क्या ही करूँ पढ़ा के। लेकिन फिर भी मैं रोज 30 दिन कंटेंट बनवा रहा हूँ, टाइम निकाल के आपके पास आ रहा हूँ 1 घंटा आपको पढ़ाने, राइट? अगर मैं आ सकता हूँ, आपको तो जरूरत है उस एम्स की सीट की, तो आप तो आ ही सकते हैं माय डियर, करेक्ट? एम्स की सीट की जरूरत तो आपको है, तो आपने जुड़ते रहना है रोज मेरे साथ माय डियर। यस, 30 दिन 30 मिनट, ये मेरे 30 वीडियो और 60+ कॉन्सेप्ट कवर करूं। मैं हमेशा से चीख चीख कर यही कहता हूँ डियर, एम सबकी निकलेगी, लेकिन असल में सीट उसी को मिलेगी जो एंड तक बना रहेगा। हाँ जी, जो एंड तक बना रहेगा। चलिए आगे बढ़ते चलेंगे। सो टुडेज टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू बिगिन इज स्पेक्ट्रोस्कोपीज। अब अगर मैं स्पेक्ट्रोस्कोपीज की बात करता हूं, तो हमारे पास 4 प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपीज आती है माय डियर। तो थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं स्पेक्ट्रोस्कोपीज से, बिफोर स्टार्टिंग विद द स्लाइड्स, स्लाइड्स। ठीक है, चलिए, जुड़ते थे, जुड़ते रहेंगे और आगे भी जुड़े, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी आपकी डियर 4 टाइप की है, यूवी, आईआर, एनएमआर और मास, मेजरली। अब इनमें डिटेक्टर, सोर्स, सैंपल, ग्राफ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लॉ और कुछ मिसलेनियस पॉइंट। ठीक है, ये सारी चीजें हमने आज इस क्लास में फिनिश करनी है माय डियर, ये सारी चीजें आज हमने फिनिश करनी है माय डियर। यस और नो, फिनिश करते चलेंगे मेरे साथ? क्या ये टेबल हम सभी लोग बनाते चलेंगे? बिल्कुल, मैंने डाला था ये चार्ट प्रूफ कर। चलिए, यस, क्या ये टेबल हम सभी की बुक में बनने के लिए तैयार है? क्योंकि यू नो मेनी अ टाइम्स हमारी पढ़ाई, हम वर्किंग है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स या मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर अपीयरिंग फॉर एम्स आर वर्किंग। यस, वो भी काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपने तैयारी तगड़ी करनी है, आपने तैयारी तगड़ी करनी है। यस और नो? यस और नो? हाँ या ना? सो डिटेक्टर में, यूवी में वी हैव हाइड्रोजन, वी हैव फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, photovoltaic cell. IR में the detectors are bolometer, गोले सेल, थर्मोकपलर, यहाँ पे रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, ठीक है, यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट, मैल्डीटॉफ, मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डिसॉर्प्शन आयोनाइजेशन, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये बायोमोलिक्यूल्स के लिए सबसे कॉमनली यूज डिटेक्टर है। सोर्स की जब मैं बात करता हूँ तो डेफिनेटली आपका सोर्स है
यूवी का हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, मरकरी, टंगस्टन, जेनॉन। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, मरकरी, टंगस्टन, जेनॉन। आईआर में आपके हैं नर्स्ट, ग्लोबार, ग्लोबार एंड इनकैंडेसेंट लैम्प। आया ना? क्या ये सही सोर्स है? यहाँ पे है आपका इलेक्ट्रॉन गन, इलेक्ट्रॉन गन। यस और नो? आया ना? सही कहा मैंने। सैंपल में यूवी में हमारे पास क्या है? सैंपल सॉलिड, नो सर, लिक्विड, यस सर। यहाँ पे हमारे पास मलिंग है, नोजॉल सोल्यूशन है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सब में कन्वर्ट कर सकते हैं। ग्राफ में M/Z रेशियो बहुत जरूरी होता है मास स्पेक्ट्रोमेट्री में। ओके, यस और नो? यस और नो? सही कहा मैंने। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है बताइए? NMR में क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है? क्या हमने कभी मैकलाफर्टीज रीअरेंजमेंट सुना है? मैकलाफर्टीज रीअरेंजमेंट सुना है हमने? यस और नो? हाँ या ना? क्या हमने पास्कल्स ट्रायंगल सुना है? क्या हमने हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स सुना है? क्या हम लोगों ने हुक्स लॉ सुना है? क्या हम लोगों ने कभी भी यूवी में कोई लॉ सुना है जिसका नाम है बियर लैम्बर्ट एंड वुडवर्ड फाइजर रूल? मैजिक एंगल, बिल्कुल मैजिक एंगल होता है 54.7 डिग्री। आईआर में क्या आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक सॉरी इसमें यूवी में क्या आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट सुना है? बिल्कुल सर, हमने सुना है। बैथोक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक। क्या आपने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन सुना है? बिल्कुल सुना है सर। सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, एन टू पाई स्टार। ग्राफ में यूवी में है एब्जॉर्बेंस अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन या वेवलेंथ, यहाँ पे ट्रांसमिटेंस अगेंस्ट वेव नंबर, ट्रांसमिटेंस अगेंस्ट वेव नंबर। यस और नो? सर अब ये तो डी फार्म में था ही नहीं, तो मैं क्या करूँ डियर? अगर नहीं था तो आपने पढ़ते रहना है ना डियर। सिलेबस में है तो पढ़ना तो पड़ेगा डियर। ये तो कोई बहाना ही नहीं हुआ कि ये सर डी फार्म में नहीं था, राइट? फोन चलाना आता था? नहीं आता था ना, सीखा ना, राइट? इंस्टाग्राम में रोल स्टोरी पोस्ट करना आता था? नहीं ना, सीखा ना। तो फिर ये सीखने में क्या दिक्कत है डियर? देखिए मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ ये सबको लेके। ये फर्जी बहाने, ये फॉल्स रीजन मुझे देंगे तो बिल्कुल इसी तरीके का मैं जवाब आपको दूंगा माय डियर। चलिए आगे बढ़ते चलेंगे। क्या हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे माय डियर? यस और नो? आईआर में वाइब्रेशंस, फंडामेंटल, नॉन फंडामेंटल, बेंडिंग, स्ट्रेचिंग, सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, सिजरिंग, रॉकिंग, वैगिंग, ट्विस्टिंग। यही टेबल से क्वेश्चन आएगा। इस टेबल के बाहर क्वेश्चन जाने की संभावना काफी कम है, काफी कम है माय डियर। गुड टू सी यू ऑल, गुड टू सी यू ऑल। Standards, yes, perfluorokerosene is in mass spectrometry. Potassium dichromate is a standard in पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो स्टैंडर्ड आपका यूवी में। बिल्कुल बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। आगे बढ़ते चलेंगे। क्या हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे? यस और नो? यस और नो?
यस और नो, सब मेरे साथ है, सब मेरे साथ है। चलिए आगे बढ़ते चलेंगे। क्या हम सभी आगे बढ़ते चलेंगे माय डियर? रोज हमारे साथ आपने यस टेट्रामिथाइल सिलेन। एक्चुअली देखिए टेट्रामिथाइल सिलेन जो है ना, और दो एनएमआर में स्टैंडर्ड्स होते हैं। एक होता है सिलापेंटेन, ओके, डीएसएस, और एक होता है अपना ये टेट्रामिथाइल सिलेन। बिल्कुल, बैथोक्रोमिक शिफ्ट को रेड शिफ्ट कहते हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया। बैथोक्रोमिक शिफ्ट इज द रेड शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट इज द ब्लू शिफ्ट। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट को ब्लू शिफ्ट कहते हैं, बैथोक्रोमिक शिफ्ट को रेड शिफ्ट कहते हैं। हाँ जी, यस और नो, यस और नो। नियर यूवी में रेंज होती है 2000 से 4000 एंगस्ट्रॉम्स। विजिबल यूवी में रेंज होती है 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम्स। फार यूवी या वैक्यूम यूवी की रेंज होती है 2000 एंगस्ट्रॉम्स, यानी 200 टू 400 नैनोमीटर्स, लेस देन 200 नैनोमीटर्स, क्योंकि नैनोमीटर से एंगस्ट्रॉम 1 नैनोमीटर से एंगस्ट्रॉम का कन्वर्जन आना बहुत जरूरी है। यूवी की रेंज 200 से 400, विजिबल की 400 से 800, यूवी विजिबल मिलके 200 से 800 हो जाती है। ओके, और बियर लैम्बर्ट्स लॉ क्या कहता है? A इज इक्वल टू ABC, पाथ लेंथ, कॉन्सेंट्रेशन, स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस। A इज इक्वल टू एप्सिलॉन BC, path length, concentration, molar absorptivity. Moles per liter is the unit of molar absorptivity. Moles per unit is, yes, TMS is for non-polar solvents, while the other one is for polar solvents. बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। अब अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की बात करूं तो हमारे पास 5 एनर्जी लेवल्स है, सिग्मा, पाई, एन, पाई स्टार, सिग्मा स्टार। सो सिग्मा टू सिग्मा स्टार आपकी हाईएस्ट एनर्जी लगती है, फॉलोड बाय एन टू सिग्मा स्टार, फॉलोड बाय पाई टू पाई स्टार, फॉलोड बाय एन टू पाई स्टार। क्या ये एनर्जी ऑर्डर सभी ने लिखा? सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, एन टू पाई स्टार। सिग्मा पाई ये दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एन आपका नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है, और पाई स्टार सिग्मा स्टार ये एन स्टार कुछ नहीं होता, पाई स्टार सिग्मा स्टार आपका एंटी बॉन्डिंग होते हैं। क्या हमें बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स समझ आए? क्या हम सभी को, हैज ऑल ऑफ अस अंडरस्टूड बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स? सिग्मा, पाई, एन, पाई स्टार, सिग्मा स्टार, ये है एनर्जी ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स, एनर्जी लेवल्स। सिमिलरली ऐसी एक शिफ्ट भी होती है जिसको हम बैथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट के नाम से जानते हैं, विच इज इंक्रीज इन द वेवलेंथ। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट के नाम से जाना जाता है, विच इज डिक्रीज इन द वेवलेंथ। और मैंने जानबूझ के इमेज कलर वाली डलवाई है ताकि आपको याद रहे कलर से, काफी बार कलर थियरी भी हमें याद रहती है। यस, फार्मेसी ऑफ दीपक, विवेक, समीर, हम सभी को क्लियर होते जा रहा है। Hyperchromic is increase in the intensity of absorbance. Hypochromic is decrease in the intensity of absorbance. Increase in the intensity of absorbance and decrease in the intensity of absorbance. ठीक है? Bathochromic red shift, hypsochromic blue shift. ऑक्सोक्रोम क्या होता है और क्रोमोफोर क्या होता है? सर ऑक्सोक्रोम जो है वो कलर इंटेंसिटी बढ़ाता है, क्रोमोफोर जो है वो आपका, क्रोमोफोर कहाँ गया, ये रहा, क्रोमोफोर जो है वो इंपार्ट करता है कलर। मैं आपकी पढ़ने की क्षमता बढ़ा सकता हूं, पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। आप क्रोमोफोर है जो कि कलर इंपार्ट करेंगे, यानी कि एम्स में मार्क्स लाएंगे। मैं ऑक्सोक्रोम हूं जो आपके मार्क्स बढ़ाने में मदद करेगा। मैं खुद मार्क्स नहीं ला सकता, मैंने एम्स का पेपर नहीं भरा माय डियर, आपने भरा है, करेक्ट? तो ये आपने याद करके चलना है माय डियर, ये आप लोगों ने माय डियर याद करके चलना है। यस और नो, सभी को समझ आया?
सर समझ नहीं आ रहा है क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है पहले माय डियर। अगर आपने उतनी ज्यादा जील, पोटेंशियल, एंथुजियाज्म होता तो आप पढ़ते उठा के। कैसे समझेगा अगर पहली बार पढ़ रहे हो अंशु? बिल्कुल नहीं समझेगा माय डियर। चलिए, तो आपके ऑक्सोक्रोम के एग्जाम्पल है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स के डोनेटिंग ग्रुप, सर डोनेटिंग ग्रुप्स OH, बिल्कुल बिल्कुल मैं पोटेंशिएट करूंगा। OH NH2 ये सारे आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है जो कि ऑक्सोक्रोम होते हैं। क्रोमोफोर आपके इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, क्लियर है? बियर लैम्बर्ट्स लॉ, बियर्स लॉ कहता है कॉन्सेंट्रेशन, लैम्बर्ट्स लॉ कहता है proportional to the intensity of light, thickness, बियर्स लॉ, लैम्बर्ट्स लॉ। बियर्स लॉ सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए होता है। बियर्स लॉ सिर्फ मोनोक्रोमैटिक लाइट जब सोर्स होती है तभी ही होता है। अब 4 टाइप के बैंड होते हैं, बस उसका डिस्क्रिप्शन आपने याद रखना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस उसका डिस्क्रिप्शन आपने याद रखना है। जैसे के बैंड पाई टू पाई स्टार, आर बैंड N टू पाई स्टार, बी बैंड पाई टू पाई स्टार इन एरोमेटिक सिस्टम, E फॉर इथाइलिन, क्रेब KREB, सर ये क्रेब साइकिल नहीं है, ये बैंड्स है जो कि अलग अलग कॉन्जुगेटेड सिस्टम, और यूवी सिर्फ कॉन्जुगेशन डिनोट करता है माय डियर। मॉलिक्यूलर वेट डिनोट करता है, मॉलिक्यूलर वेट डिनोट करता है मास, स्ट्रक्चर डिनोट करता है या फंक्शनल ग्रुप, ये सारे स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन के लिए होते हैं। कट ऑफ वेवलेंथ, कट ऑफ वेवलेंथ क्या होती है? अब जिक्र कर ही लिया है तो बताइए, ऐसी वेवलेंथ जिसके ऊपर एब्जॉर्बेंस होता है या ऐसी वेवलेंथ जिसके नीचे एब्जॉर्बेंस होता है? ऐसी वेवलेंथ जिसके ऊपर एब्जॉर्बेंस होता है या ऐसी वेवलेंथ जिसके नीचे एब्जॉर्बेंस होता है? बताइए कट ऑफ वेवलेंथ क्या होती है? IR स्पेक्ट्रोस्कोपी फंक्शनल ग्रुप देता है और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आपका NMR देता है। ये हर एक स्पेक्ट्रोस्कोपी का स्पेशलिटी है। यूवी, IR, NMR, मास, कोई ना कोई स्पेक्ट्रोस्कोपी आपका जरूर कुछ ना कुछ डिनोट करती ही है। NMR आपको देती है हाइड्रोजन एंड कार्बन, यूवी आपका देती है कॉन्जुगेशन, मास आपका बिल्कुल उसके नीचे होता है, मास आपका देती है मॉलिक्यूलर वेट, एंड IR आपका देती है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये देखिए ये कट ऑफ वेवलेंथ है। लैम्बडा मैक्स क्या होता है? मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस, मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस। कट ऑफ वेवलेंथ इज अ वेवलेंथ below which there is no absorbance, above which there is absorbance. Okay, above which there is absorbance, below which there is no absorbance. बिल्कुल। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, मरकरी, टंगस्टन, जेनॉन ये सोर्सेज हैं। मोनोक्रोमेटर्स, ग्रेटिंग और प्रिज्म दो टाइप के होते हैं, ग्रेटिंग और प्रिज्म दो टाइप के होते हैं। ठीक है, क्वार्ट्ज का सैंपल सेल बना होता है ना, कवेट सुना होगा आपने इस तरीके की कवेट। डिटेक्टर, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, फोटोवोल्टिक सेल या बैरियर लेयर सेल भी कहते हैं इसे। IR spectroscopy is based upon the Hooke's law and there is a change in the dipole moment. IR spectroscopy में the near IR region represents 0.8 to 2 micrometers, middle IR 2 to 15 micrometers and far IR 15 to 1500 micrometers. डाइपोल मोमेंट चेंज नहीं होगा, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में एब्जॉर्बेंस नहीं दिखेगा। वाइब्रेशंस जो है दो टाइप के होते हैं, बेंडिंग और स्ट्रेचिंग, या सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। बेंडिंग और स्ट्रेचिंग, बेंडिंग में आपके आ जाते हैं इन प्लेन और आउट प्लेन, ये सारे स्ट्रेचिंग है। सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग एंड इनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग।
बेंडिंग में आपके आ जाता है इन प्लेन और आउट प्लेन। इन प्लेन में सीजरिंग रॉकिंग, सीजरिंग, सीजर कैसे चलती है, ऐसे ना, सीजरिंग, रॉकिंग, वैगिंग, ट्विस्टिंग, सीजरिंग, रॉकिंग, वैगिंग, ट्विस्टिंग, ठीक है। ये है अपने इन वाइब्रेशंस, सीजरिंग, रॉकिंग, वैगिंग और ट्विस्टिंग। फंडामेंटल वाइब्रेशन, नॉन फंडामेंटल में आपकी फर्मीज रेजोनेंस, ओवरटोन, कॉम्बिनेशन पीक्स, ये सारी आ जाती है। कॉम्बिनेशन, फर्मीज रेजोनेंस, ओवरटोन, यस और नो, फर्मीज रेजोनेंस, कॉम्बिनेशन और ओवरटोन, सबको समझ आया। क्वेंचिंग आपकी फ्लोरीमेट्री में है। क्वेंचिंग का मतलब होता है फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी को कम करना। तो स्टैटिक क्वेंचिंग, कोलिजनल क्वेंचिंग, डायनामिक क्वेंचिंग, अलग अलग क्वेंचिंग के टाइप्स होती है। कैफीन वगैरह आप यूज करते हो एज क्वेंचिंग एजेंट्स। तो फ्लोरीमेट्री में अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, एरोमेटिसिटी, ओके। तो उसमें आपको याद रखना है डिफरेंस बिटवीन फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस, डिफरेंस बिटवीन फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस, वो आपने याद करके चलना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस, यस और नो, यस और नो, सभी याद करके चलेंगे क्या आप लोग, सभी याद करते चलेंगे माय डियर, हाँ जी बताते चलेंगे मुझे, यस और नो, यस और नो, आया ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम, लीनियर में 3n-5 होता है, जो मॉलिक्यूल नॉन लीनियर होता है उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम इज रिप्रेजेंटेड बाय 3n-6, 3n-5 in linear, 3n-6 in non-linear. फर्मीज रेजोनेंस। और इसमें आपको ग्रुप्स भी याद रखने, जैसे OH, तो OH का एब्जॉर्बेंस कहाँ होता है, ये कहाँ होता है, वेवलेंथ भी 3400, 3200, NH2। तो आपने याद करके चलना है वो जो वैल्यूज होते हैं, सेंटीमीटर इनवर्स। और इसके अलावा आपने ये भी याद करना है कि बेंडिंग वाइब्रेशंस में फिंगरप्रिंट रीजन में देखे जाते हैं और फंक्शनल ग्रुप रीजन में देखे जाते हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। फिंगरप्रिंट में देखे जाते हैं बेंडिंग वाइब्रेशंस, फंक्शनल ग्रुप रीजन में दिखा, फंक्शनल रीजन में दिखे जाते हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। ये जो मैं आपको 1 घंटे में चीजें पढ़ा रहा हूँ, आई नो मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरा तात्पर्य यह है कि आपके पास टाइम कम है तो आपको फास्ट चीजें पढ़नी पड़ेगी। आपने जितनी हो सके कम टाइम में लपेटना है कंटेंट। यस सरफरोज, जितनी हो सके उतनी ज्यादा चीजें पढ़िए, बिल्कुल। फॉस्फोरेसेंस में ट्रिपलेट स्टेट होता है, फ्लोरेसेंस में सिंगलेट होता है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते चलेंगे, क्या हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे, सभी मेरे साथ हैं। Gratings cannot be used in IR if the material is glass or quartz. IR में आप ग्लास या क्वार्ट्स यूज नहीं करते, यूवी में आप ग्लास या क्वार्ट्स यूज करते, IR में आप ग्लास या क्वार्ट्स यूज नहीं करते। मलिंग में आप नोजॉल्स या लिक्विड पैराफिन या मिनरल ऑयल, नोजॉल्स या लिक्विड पैराफिन या मिनरल ऑयल यूज करते हैं, ओके। ये सैम्पलिंग मेथड है। यस, फिंगरप्रिंट रीजन 400 to 1400 में होता है, फंक्शनल ग्रुप रीजन आपका 1400 to 5000 या 4000 सेंटीमीटर इनवर्स में होता है। ये रीजन के वो हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया। फिंगरप्रिंट रीजन में बेंडिंग वाइब्रेशन 400 to 1400 सेंटीमीटर इनवर्स, फंक्शनल ग्रुप रीजन में स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन 1400 to 4000 सेंटीमीटर इनवर्स। डिटेक्टर्स, बोलोमीटर, गोले सेल, पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर, ये सारे आपके डिटेक्टर्स हैं। मैंने आपको टाइट्रेशंस कल ही करवाए थे कि आपने याद रखते चलना है टाइट्रेशन के जितने भी टाइप्स है, जितने भी इंडिकेटर्स है,
टाइट्रेटर से मोस्टली आपके ग्राफ पे क्वेश्चन आएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वगैरह, या तो इंडिकेटर्स पे क्वेश्चन आएगा, या तो इंडिकेटर्स में कुछ भी आ सकता है, कलर चेंज पे, या तो फिर टाइट्रेशन के मैकेनिज्म या प्रिंसिपल पे, जैसे मोहर, वोलार्ड, फजान, आयोडोमेट्री, आयोडाइमेट्री, रिडॉक्स, है ना, इन सब टाइट्रेशन से क्या डिटरमाइन करते हैं, कैसे करते हैं। इसके अलावा एक और टेक्निक होती है जिसको हम इलेक्ट्रो एनालिटिकल बोलते हैं। क्या आपने सुना है इनके बारे में? इसमें आ जाते हैं पोटेंशियोमेट्री, पोलैरोग्राफी, कंडक्टोमेट्री। पोटेंशियोमेट्री, पोलैरोग्राफी, कंडक्टोमेट्री। पोटेंशियोमेट्री, पोलैरोग्राफी एंड कंडक्टोमेट्री। क्या सुने हमने ये सारे? पोटेंशियोमेट्री, पोलैरोग्राफी एंड कंडक्टोमेट्री। Yes or no? Have you all heard about this? Have you all heard about this? हाँ या ना? Can we move ahead? आगे बढ़ते चलेंगे? क्या हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबका जोश लो है। एल्कोविक इक्वेशन आपका पोलैरोग्राफी में आएगा, जिसमें आप दो टाइप के क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों मेजरमेंट कर सकते हो। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। डिफ्यूजन करंट एंड हाफ वेव पोटेंशियल। हाफ वेव से आप क्वालिटेटिव करोगे, डिफ्यूजन करंट यानी आईडी से आप क्वांटिटेटिव करोगे। डिफ्यूजन करंट से आप क्वांटिटेटिव करोगे, हाफ वेव पोटेंशियल से आप क्वालिटेटिव करोगे। पोटेंशियोमेट्री में नर्स्ट पोटेंशियल आएगा, बिल्कुल। कंडक्टोमेट्री में जो चार ग्राफ है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड वीक बेस, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड HCl, ऑक्सैलिक एसिड, क्या है ये, स्ट्रॉन्ग है या वीक है? अमोनिया स्ट्रॉन्ग है या वीक है? आपको स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस के एग्जांपल्स, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स के एग्जांपल, CrO3, KMnO4, Na2Cr2O7, K2Cr2O7, ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है जो खुद रिड्यूस होते हैं सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने के लिए। माँ जैसे होते हैं, माँ खुद सैक्रिफाइस कर देती है ताकि अपने बच्चे अच्छे से करें। यस और नो? यस और नो? चलिए आगे बढ़ते चलेंगे। लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट जो हमारा आज का आखिरी टॉपिक है, दे आर क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट डिजाइन टू डिटेक्ट एंड कंट्रोल स्मॉल अमाउंट्स ऑफ impurities. Limit test is based upon the measurement of opalescence या turbidity. It should be less than that of standard. आपका जो टेस्ट सोल्यूशन है उसका गाढ़ापन, उसकी ओपालेसेंस, उसकी टर्बिडिटी स्टैंडर्ड से कम होनी चाहिए माय डियर। So we have ion, chloride, sulfates and arsenic. एक टेबल में आपके लिए मैं सारा समलाइज करके लाया हूँ। मेरी टीम, यू नो, माय एंटायर टीम वर्क्स अ लॉट ऑन द क्वेश्चंस, ऑन द स्लाइड्स, बहुत मेहनत से, मतलब वो ऐसे नहीं कुछ भी कहीं से भी उठा के बस पढ़ाने के खातिर। वो और मैं दोनों पेपर्स PYQ देखते हैं, उसमें से क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्सेप्ट देखते हैं, स्लाइड्स बनाते हैं। आपकी को हमारी ये जो स्लाइड्स है ये अभी बन रही है, पहले से बनी नहीं थी। डेली एक स्लाइड। आपको मैं 10 बजे पढ़ाने आता हूँ, मेरे पास स्लाइड 9 बजे आती है रात की। 1 घंटा मैं पढ़ता हूँ उसको खुद पहले, ताकि कुछ हो तो कर सकूं, और फिर मैं आपके समक्ष लाता हूँ। सो कंटेंट काफी वैलिडेटेड आता है आपके पास। तो आपने एक प्यारा सा बस लाइक और सब्सक्राइब करना है, जिससे मुझे खुशी मिले। क्या हम उतना नहीं कर सकते? अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी, बेल आइकॉन को दबा दीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। क्या दिक्कत है माय डियर? क्या दिक्कत है माय डियर? यस और नो? जुड़ते चलेंगे सभी मेरे साथ। आयन में भी यूज थायोग्लाइकोलिक एसिड, सिट्रिक एसिड एंड अमोनिया। इनके रोल पता होने चाहिए, इनके रोल पता होने चाहिए। अमोनिया का रोल क्या है, सिट्रिक एसिड का क्या है, थायोग्लाइकोलिक एसिड का क्या है। क्लोराइड में NaCl plus AgNO3 gives you NaNO3 plus AgCl precipitate, जिसमें we use dilute nitric acid. सल्फेट्स में बेरियम सल्फेट reagent which consists of barium chloride and alcohol. Why alcohol? Alcohol is added to prevent supersaturation.
सुपर सैचुरेशन ना हो इसलिए हम अल्कोहल ऐड करते हैं. So barium sulfate reagent is equal to potassium sulfate plus barium chloride plus alcohol. Potassium sulfate plus barium chloride plus alcohol forms barium sulfate reagent. Arsenic में gut set apparatus is used, जिसमें arsenic acid gets converted to arsenious acid. Arsenious acid further gets converted to arsine gas. This arsine gas is detected by mercury chloride paper and it produces yellow stain. So limit test for iron, chloride, arsenic, sulfates आपके जबां पे होने चाहिए. इनके reagents और उनके रोल, थायोग्लाइकोलिक एसिड का रोल, सिट्रिक एसिड का रोल, अमोनिया का रोल, नाइट्रिक एसिड का रोल, बेरियम सल्फेट रिएजेंट का रोल, मरकरी क्लोराइड पेपर का रोल, लेड एसिटेट वुल. आपको पता है लेड एसिटेट वुल भी डालते हैं आर्सेनिक में गटसेट अपैरेटस में. क्यों? Why do you add lead acetate wool? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस एमिट होता है. सो उसको ट्रैप करने के लिए, टू ट्रैप हाइड्रोजन सल्फाइड वी यूज लेड एसिटेट वुल इन द गटसेट अपैरेटस. नेस्लस सिलेंडर क्या होता है? नेस्लस सिलेंडर सर, नेस्लस सिलेंडर एक ऐसा बर्तन है जिसमें लिमिट टेस्ट होती है. इट इज लाइक अ टेस्ट ट्यूब इन विच द लिमिट टेस्ट आर परफॉर्म्ड. उसको हम नेस्लस सिलेंडर कहते हैं. तो आपको मैंने टाइट्रेशन में करवाया, आपको मैंने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में करवाया क्रोमैटोग्राफी, HPLC, GC, एड्सॉर्प्शन, पार्टीशन, आयन एक्सचेंज, TLC, पेपर, स्पेक्ट्रोस्कोपी, UV, IR, NMR, मास, फ्लोरीमेट्री. आपको एटॉमिक एब्जॉर्प्शन वगैरह, फ्लेम एमिशन है तो उसमें आप फ्लेम इंटेंसिटी देखते हो. अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये सब आप डिटेक्ट कर सकते हो. तो हर एक एलिमेंट एक फ्लेम का अलग कलर देता है. कोई पर्पल, कोई ग्रीन, कोई ऑरेंज, कोई वायलेट. तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें हम मेकर्स बर्नर यूज करते हैं, चॉपर यूज करते हैं, है ना. आप इसमें एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में आप नेब्यूलाइजर यूज करते हैं, राइट. उसमें डिसोसिएशन, डिसॉल्वेशन, नेब्यूलाइजेशन, ये सारे प्रोसेस होते हैं. आयोनाइजेशन, नेब्यूलाइजेशन, डिसोसिएशन, उसका पूरा फ्लो चार्ट आपके ज़बां पे होना चाहिए माय डियर. उसका पूरा फ्लो चार्ट आपके ज़बां पे होना चाहिए माय डियर. एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो प्रिंसिपल मैकेनिज्म है ना, ये जितने भी बेसिक मैंने कहा ना, स्पेक्ट्रोस्कोपी में सारे के सारे आपने सोर्स, डिटेक्टर्स, सैंपल, ग्राफ एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, शिफ्ट्स, वाइब्रेशंस, मैजिक एंगल, मैक्लाफर्टीज रीअरेंजमेंट, पास्कल ट्रायंगल, ये सारी चीजें, वुडवर्ड फिजर, सबके लॉ, हुक्स लॉ, है ना. उसमें आपका बोल्ट्जमैन्स लॉ, आपका बियर लैम्बर्ट्स लॉ. ओके, ये सारी चीजें आपने मालूम होनी चाहिए. You must be aware about it. सबको समझा? Is everybody high on energy? मुझे नींद आ गई. आप लोगों के लिए मैं सुबह 7 बजे से लग जाता हूँ. मेरी जॉब और मेरा खुद का जो अलग यूट्यूब चैनल है, बेस्ट फार्मेसी टिप्स एंड ट्रिक्स, तीनों संभालना आसान काम नहीं है. एक प्यारी सी रिक्वेस्ट करता हूँ मैं आप लोगों के से कि रोज बस जुड़िए हमसे. आपका जुड़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब आपके आंसर्स देखता हूँ, जब आपका जोश देखता हूँ. नहीं तो मैं बहुत जल्द बंद कर दूंगा. मैं ये सोच रहा था DI और RRB की भी सीरीज हम शुरू करने वाले हैं. DI और RRB भी शुरू करने वाले हैं. यस और नो? RRB और ये शुरू करने वाले DI. तो मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप उतना ही प्यार देंगे उस सीरीज को. कल से शुरू हो रही है वो सीरीज. जो लोग ड्रग इंस्पेक्टर और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, क्योंकि आप देखिए एम्स की, मैं तो चाहता हूँ आप सभी का एम्स निकले, बट सबका तो नहीं निकल सकता. कुछ लोग रह जाएंगे और अब उन्होंने गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर ही ली है, तो RRB भी कर लीजिए. यस और नो? इसको बंद नहीं करेंगे डियर. इसको हम नहीं बंद करेंगे माय डियर. डोंट वरी माय डियर.
इसको नहीं हम बन माई डॉटर यूज टू से लाइक यू ओके 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 थैंक यू वेरी मच सर मेरा आज ही एक फ्रेंड से कहा कि थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच रियली अप्रिशिएटेड प्रतीक चलिए चलिए जुड़ते रहेंगे सभी मेरे साथ सो टाइट्रेशन में हमने पढ़ा मोहर वोलार्ड फजान गेल यूसैक्स है ना अलग अलग टाइप्स ऑफ टाइट्रेशंस पढ़े प्रेसिपिटेशन रिडॉक्स कॉम्प्लेक्सोमेट्री एसिड बेस उनके इंडिकेटर्स पढ़े पीएच रेंज देखी इलेक्ट्रोएनालिटिकल मेथड के बारे में देखा पोलैरोग्राफी इसमें ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड और रोटेटिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं कंडक्टोमेट्री यस और नो यस और नो थैंक यू सो मच अप्रिशिएटेड थैंक यू वेरी मच चलिए सो दैट्स इट फॉर टुडे थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऐसे ही रोज जुड़ते रहिए कल हमारे पास फार्माकोलॉजी शुरू हो रहा है फिर से फार्माकोलॉजी इज समथिंग दैट आई लव सो हमारा फार्माकोलॉजी कल शुरू होने वाला है थैंक यू विवेक विवेक प्लीज मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप प्लीज मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप दिस इज माय नंबर सो डेफिनेटली कल हम फार्माकोलॉजी में सीवीएस करेंगे फिर परसों हम फार्माकोलॉजी में एंटी माइक्रोबियल्स एंड एंटी कैंसर पढ़ेंगे उसके बाद 2 दिन आपके फार्मास्यूटिक्स के हैं डे 26 तक आपका प्लान है सब 26 से 30 दिन आपके नॉन फार्मा होगा ठीक है चलिए देन विशिंग यू गुड लक ऑल द बेस्ट पढ़ते रहो मचाते रहो और मैं हमेशा कहता हूँ 50% आपकी पढ़ाई हार्डवर्क स्मार्ट वर्क होता है 50% आपकी कंसिस्टेंसी और आपका डिसिप्लिन होता है कोई भी एग्जाम में तो प्लीज डेली पढ़ो सुबह उठ के पढ़ो रात को पढ़ो बस में पढ़ो फ्री टाइम में पढ़ो कुछ भी करो पढ़ना नहीं रुकना चाहिए माय डियर चलिए बाय बाय हैव अ गुड डे थैंक यू सो मच